तो 10 दिन बाद उड़ी हमले के हमने सर्जिकल स्ट्राइक की जनरल बिशंबर दयाल, और 12 दिन बाद पुलवामा के हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। 10 दिन तो हो गए। लिमिटेड वॉर एक ऑप्शन है। अब 26 अप्रैल को पाकिस्तान कहता है हम तो सस्पेंड कर रहे हैं शिमला समझौता, फिर ये हम एलओसी को क्यों माने? वो तो हमारा इलाका है। जाकर खूंटा गाड़ दें जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे ही नहीं, घर में घुस के अब कब्जा भी करेंगे। क्या वो वक्त आ गया? देखिए संदीप, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका तो एक बहुत स्पष्ट सा है। देखिए, अगर इस बार हम कुछ वक्त लेने, पहली बात तो ये है कि सारा भारत एक है इस मुद्दे पर और सब चाहते हैं कि एक कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कार्रवाई ऐसी छोटी कार्रवाई नहीं हो सकती जिसका टेम्पररी इफेक्ट हो। देखिए, पुलवामा में जब हुआ था, बालाकोट जब हमने की, उरी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका इफेक्ट था, लेकिन एक टेम्पररी इफेक्ट था। और हम तब भी कह रहे थे कि एक टेम्पररी इफेक्ट है, विद टाइम इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। अब जब इस किस्म की कार्रवाई की है इन्होंने, जो कार्रवाई अब की है, हमारे 26 जो नागरिक हैं उनको जिस तरह से भारत को दुख दिया है, जिस तरह से आत्मा पर चोट है हमारी। अब प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, आप सब कहते हैं कि आत्मा पर चोट है, तो इसका मतलब इसका जवाब करारा बनता है ना। और ऐसा जवाब बनता है कि जो कम से कम आने वाले कम से कम 50 साल तो कोई इसका इलाज हो। अगर इस किस्म का कोई इलाज करना है तो फिर सेनाएं वक्त लेंगी थोड़ा बहुत। 78,114 वर्ग किलोमीटर इलाका तो हमारा है। बिल्कुल, देखिए, और उसी इलाके में ये आतंकी कैंप चलाते हैं। बिल्कुल, देखिए संदीप, एक तो ये है कि स्टेट पीओके पर आप मतलब सिर्फ पीओके को एड्रेस करिए तो वो फिर आपकी वॉर फिर लिमिट होगी, जैसे आपकी कारगिल में वॉर लिमिट होगी थी। लेकिन कारगिल की वॉर के बाद पाकिस्तान तो आपके नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं है ना, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो नहीं आया ना। वो तो वहां बैठा था, लड़ाई खत्म होगी, लड़ाई खत्म होगी, उससे हमने अपनी टेरिटरी वापस ले ली, लेकिन एक हल नहीं निकला। मेरा मानना यह है कि लिमिटेड वॉर नहीं, एक ऑल आउट वॉर, ऑन ऑल फ्रंट वॉर, प्यूनिटिव वॉर, जिससे पाकिस्तान की टॉकिंग लाइक अ सोल्जर, नो, जिससे पाकिस्तान की, बिकॉज संदीप देखिए 1971 वॉर में जब उसको चोट लगी थी ना, तो वो निगोशिएटिंग टेबल पे आया था, हमने उदारता दिखाई, वो हमारी भूल है। लेकिन जब तक आप पाकिस्तान को ऐसा को चने चबवाना है, घुटनों पर ला देना है, बिल्कुल, आप उसको देखिए, आप ठीक करें। देखिए, मेरे साथ आपके डिबेट पे काफी डिप्लोमेट्स बैठे, हम तमाम डिप्लोमेसी ट्राई कर चुके, हम फिर ये फाइनेंशियल, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान भी परमाणु पावर है। अब देखिए, हाँ, वो जो भी है, बिल्कुल है, कमजोर है, बोधा है, उसको कोने में है भाई, उसको तो हम सीधा कर सकते हैं भाई, परमाणु सारी उम्र रहेगा और बाकी दुनिया भी तो दबाव डालेगी। नहीं। अब अमेरिका भी कह रहा है ना, भाई मेरी बात आप जवाब तो दे दो, पर संघर्ष लंबा ना हो। नहीं, मेरी बात सुनो एक मिनट। आज सब जितने भी बुद्धिजीवी हैं सबसे पूछो, कहेंगे आज पाकिस्तान सबसे कमजोर है, फाइनेंशियली टूटने को हो रखा है, उसकी फौज में बगावत है, उसके स्टेट्स में बगावत है, डिवाइड होने को हो रखा है। अगर पाकिस्तान सब मानते हैं सबसे कमजोर हालात में है और दुनिया में डिसऑर्डर है, किसी की नहीं चलती और कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता, कोई यूएन की रेलिवेंस नहीं है, तो ये सबसे अच्छा वक्त है उसको एक लाइफ लॉन्ग मैसेज देने का, लाइफ लॉन्ग उसको एक उसको सिखाने का, एक सबक सिखाने का। और वो सबक नहीं सीख सकता। देखिए, जैसे नहीं, पर दो फ्रंट नहीं खुल जाएंगे। पाकिस्तान को हमेशा चीन का समर्थन रहेगा। मैंने रहने दो, क्या करेगा चीन? क्या करेगा? पाकिस्तान उस तरफ से एक और मोर्चा चीन खोल दे तो चीन कैसे खोल देगा? फ्रंट वॉर हो जाएगा। यही तो दिक्कत है बुद्धिजीवी लोगों की संदीप। वो कहते हैं पाकिस्तान चाइना फ्रंट खोल देगा, वो डरते हैं ना। ये र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं है, ये फियर मॉन्गरिंग है। वो न्यूक्लियर हथियार चलाएगा, वो ये करेगा, अरे वो करेगा, 10 साल और करवा लो, 20 साल करवा लो, कभी तो आपको फैसला लेना पड़ेगा ना। वो आप या तो 20 साल तक मान लो कि भाई चाइना है और भाई न्यूक्लियर है और भाई हम ब्लीड करते रहे, भाई वो जो करे 2 महीने रो, 5 महीने रो। भाई वक्त ये सबसे ठीक वक्त है जहां तक उसकी न्यूक्लियर पावर है। मैं समझता हूं हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने उसका भी समाधान सोचा होगा। अगर आप ऑल आउट उसको ऑल आउट, पाकिस्तान को कैजुअलिटी सफर करोगे, अगर सबक तो सिखाना ही है।